बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमिया बाय फौजिया। आज मैं आप लोगों के साथ इंसोम्निया के बारे में बात करूंगी। इंसोम्निया को एक मेडिकल का एक ये वर्ड है जिसका मतलब होता है कि नींद ना आना या नींद में कमी हो जाना। ये एक स्लीप डिसऑर्डर होता है कि इसकी बहुत सी कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स इसमें जो है वो काउंट करते हैं। बहुत सी इसकी रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से हमें से बहुत से लोगों को जो है वो रात को सही तरीके से नींद नहीं आ रही होती। देर तक वो लोग जागते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुबह होने से भी कुछ अर्सा पहले उनकी आँख जल्दी खुल जाती है और काफ़ी देर तक वो बेड पर लेटे रहते हैं। और इस तरह से एक वो टॉसिंग एंड टर्निंग लाइक सिचुएशन जो होती है वो उनकी चल रही होती है। सुबह जब वो उठते हैं वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते हैं और उनकी बॉडी पेन्स भी हो रही होती हैं। उनको ब्रेन बहुत अपना हैवी फ़ील हो रहा होता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही होती है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को रात को सही तरीके से एक पीसफुल जो स्लीप होती है वो नहीं मिलती है, उनको बॉडी पेन्स भी रहना शुरू हो जाती हैं। और मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी फिब्रोमाइल्जिया के टॉपिक पर, उसमें भी जो कॉजेज़ बयान की गई थी उनमें से एक कॉज़ ये भी था कि जिन लोगों को सही तरीके से रात को नींद नहीं आती है, उन लोगों में बॉडी पेन्स जो हैं वो मस्कुलर पेन्स जो होती हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा देखने में सामने आ रही होती हैं। तो सेम इज़ द केस विद इंसोम्निया। यहाँ पे भी जो लोग हैं वो रात को सही तरीके से सो नहीं पाते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम देखने में सामने आता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि इंसोम्निया की कौन-कौन सी कॉजेज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, उनमें से मैंने 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स का इंतखाब किया है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की, कि जो इसमें काउंट कर रहे होते हैं, इसकी रीज़न बन रहे होते हैं। उनमें सबसे पहली जो अपर मोस्ट मैं कहना चाहती हूँ रीज़न है, वो है एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो गया, वरीज़ हो गई। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं, जो लोग इन प्रॉब्लम्स का ज़्यादा शिकार होते हैं, वही लोग इंसोम्निया का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर जेंट्स की बात की जाए तो मर्द हज़रात को बिज़नेस से रिलेटेड या अपने ऑफ़िस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाए या बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो ऐसे मर्द हज़रात को भी रात को देर तक जो है वो जागते रहने की प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड रहते हैं और उनका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड होता है थॉट्स की वजह से। जो सेकंड रीज़न मैं आपको बताऊँगी वो है लाइफ़स्टाइल की, कि हमारे यहाँ बहुत देर तक जागते रहना, लेट नाइट जो है वो एक्टिविटीज़ का रखना, रात को खाना देर से खाना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी नींद के एक नॉर्मल प्रोसेस को जो है वो ख़राब कर देती हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा एक और रीज़न जो इसमें काउंट होती है वो नॉइज़ है, शोर है, लाइटिंग है, कि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में हों या इस किस्म के एनवायरनमेंट में अगर आप बैठे हुए हैं कि जहाँ पे शोर-शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे लाइट्स जो हैं या आर्टिफ़िशियल लाइट्स समटाइम्स ऐसी इस्तेमाल की जा रही होती हैं घरों में डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए, या आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं और वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट्स का जैसा कि इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से भी आपका ब्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी का शिकार हो जाता है और आपकी नींद जो है वो उससे डिस्टर्ब होती है। एक बात ये भी हो सकती है कि अगर आपका रूम है और वो स्ट्रीट की साइड पर है, स्ट्रीट लाइट वहाँ पर मौजूद है और उस स्ट्रीट लाइट से भी अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो आई मास्क यूज़ करें। और अगर शोर-शराबा है स्ट्रीट में, गाड़ियों का आना-जाना बहुत ज़्यादा आपके घर के पास, अगर स्कूल है, जैसे बेल्स वगैरह की साउंड्स जो हैं वो अगर आप तक आती हैं, या नाइट टाइम में ट्रैफ़िक ही मोस्टली इफ़ेक्ट कर सकती है, ज़ाहिर है नाइट टाइम में स्कूल्स तो होंगे नहीं। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए आप ईयर प्लग्स यूज़ करें और अपनी नींद को जो है वो बेहतर बनाएँ। इसके अलावा आपको चाहिए, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि आर्टिफ़िशियल लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप अपने मोबाइल्स वगैरह, टीवी जो है, इस तरह की जो आपका स्क्रीन टाइम है, उसको आप लोगों को शॉर्ट करना होगा। और अपनी जो डिवाइसेज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, उनको आप नाइट मोड पे कर दिया करें, रात को जल्दी सोने की आदत बनाएँ। और जो लोग रात को देर से खाना खाते हैं, उन्हें चाहिए कि एक प्रॉपर टाइम फ़िक्स कर लें और खाना जल्दी खाएँ, सोने से कम भी 2 ढाई घंटे पहले जो है वो आप खाना खा लें, क्योंकि अगर लेट नाइट आप खाना खाते हैं, स्पेशली फैट्स अगर हैं, तो हमारे जीआईटी सिस्टम के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा एक लोड बन जाता है और उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है और बॉडी के सिस्टम जब डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो भी डिस्टर्ब होता है और आपको जो है एक पीसफुल नींद वो नहीं मिल रही होती है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेंगी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है पैसिफ्लोरा।
पैसिफ्लोरा मेडिसिन का जो कंप्लीट नेम है वो पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा है और इसको आपने मदर टिंचर में लेना है, क्यू फॉर्म में लेना है। This is a medicine which was used traditionally in America and later on in Europe for the as a calming herb, and this medicine was also used for insomnia, schizophrenia type problems. तो ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो है एक सकून आवर हर्ब के तौर पर अमेरिका में यूज़ की जाती थी। बाद में यूरोप के लोगों ने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये इंसोम्निया के लिए यानी कि नींद ना आने के प्रॉब्लम के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स में यूज़ करते थे इस जड़ी बूटी को। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया या शीज़ोफ्रेनिया भी बोला जाता है, उसके मसले में भी वहमी वहमात वाले लोगों के लिए भी ये मेडिसिन जो है शुरू में इस्तेमाल की जाती थी। और ये एक ऐसी मेडिसिन है कि विच इज़ स्टिल इन यूज्ड फॉर हिस्टेरिकल पेशेंट्स विच आर नॉर्मली फीमेल्स। और इसके अलावा इंसोम्निया के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो हिस्टेरिकल पेशेंट्स जो कि आमतौर पर ख़वातीन और जो नौजवान बच्चियाँ होती हैं उनके लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। पैसिफ्लोरा जो है ये जिस फूल से बनाई जाती है उसको पैशन फ्लावर बोला जाता है और ये मेडिसिन जो है बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि हमारे जो ब्रेन के प्रॉब्लम है, जो हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उसमें होने वाली किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि ओल्ड एज में पहुँच चुके हों और इन्फेंट्स में स्पेशली नींद ना आने का प्रॉब्लम हो रहा हो तो वहाँ पर ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है और इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो देखने में सामने आते हैं। ऐसे अफराद जिनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, हम कह सकते हैं कि कारोबारी हजरात हो सकते हैं, जॉब करने वाले हजरात भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर ऑफिस का काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया हो, उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसके अलावा फ़िज़िकली भी अगर कोई बर्डनाइज हैं, जो लोग जिनके ऊपर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मेहनत तलब वो काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी पैसिफ्लोरा का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा हमने ये देखा है कि ऐसे छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं और उनमें मुख्तलिफ़ बुखारों की वजह से या उनके पेट में वॉर्म्स होने की वजह से उनको नींद ना आ रही हो और वो बहुत ज़्यादा रोते हों, ऐसे बच्चों को नींद का प्रॉब्लम बन जाता है अक्सर औक़ात, तो उनको भी पैसिफ्लोरा इस्तेमाल करवानी चाहिए। उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सेफ़ भी है और बहुत कारआमद भी है। इसके बाद जो दूसरी एक मेडिसिन है जो हम इसमें इस्तेमाल करवाएंगे वो है कॉफ़िया क्रूडा। इसको 30 की पोटेंसी में आपने लेना है और पैसिफ्लोरा को मैं बता दूं कि उसको आपने मदर टिंचर में लेना है और उसकी डोज इस तरह से लेंगे कि उसके जो 15 से 20 ड्रॉप्स हैं वो आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, सुबह दोपहर शाम। आप इसके 15 ड्रॉप्स जो हैं वो हाफ़ कप ऑफ वाटर में ले लें, आपको इससे बहुत जल्दी आराम आएगा। तो दूसरी मेडिसिन का मैं ज़िक्र कर रही थी, ये है कॉफ़िया क्रूडा। कॉफ़िया को कॉफ़ी से ही ये बनती है। आमतौर पर हमारे यहाँ एक रवायत है कि जिन लोगों को सर दर्द हो रहा है या वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं या उनको नींद नहीं आ रही है तो वो लोग कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, हम लोग कॉफ़ी पीना शुरू हो जाते हैं। लेकिन होम्योपैथी में इसका काम बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हम कॉफ़िया को यूज़ करते हैं नींद लाने के लिए, ताकि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो नींद का प्रोसेस नॉर्मल हो जाए और उनको जो है वो नींद जो है वो सही तरीके से आना शुरू हो जाए। इसके अलावा कॉफ़िया को हम ऐसी सूरत हाल में भी इस्तेमाल करवाएंगे जहाँ पे लोगों का ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, क्राउडेड विद द थॉट्स होता है, ओवरफ्लोइंग थॉट्स आ रही होती हैं, उसका ब्रेन रेस्टलेस होता है। ऐसे लोग जो कि ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा बेचैन हों, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और जिन लोगों के ज़हन में हर वक़्त ख़यालात चलते रहते हैं, हर वक़्त उनके ज़हन में सोचें चलती रहती हों और रात को उनको नींद भी सही तरीके से ना आ रही हो, तो वहाँ पर आपने उनको कॉफ़िया का इस्तेमाल करवाना है। कॉफ़िया जो है ये आपके ब्रेन को एक रेस्टफुल टाइप की जो स्लीप है वो देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत से लोग जिनके दिमाग के आसपास जो है वो हर तरह की थॉट्स चल रही हों, हर तरह के ख़यालात चल रहे होते हैं, उन लोगों को भी कॉफ़िया का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहिए है। और कॉफ़िया को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है। आप सुबह शाम इसके 5-5 कतरे जो हैं वो आधा कप पानी में ले लें, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो देखने में सामने आते हैं। जो तीसरी मेडिसिन है वो इग्नेशिया है। इग्नेशिया पे भी मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि खौफ, बेचैनी के बारे में थी। बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार रहने वाले लोग जो कि छोटी सी प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा
ज़्यादातर सदमात के जो असरात होते हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुरतब हुए हों, किसी की डेथ हो जाने के बाद उनकी जो हालत है वो ज़हनी तौर पर अपने आप को उस कैफ़ियत से बाहर ना निकाल पा रहे हों, या ऐसे लोग कि जिनका किसी किस्म के भी रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हुआ हो और वो एक बेचैनी की कैफ़ियत में हो, उनकी एक सदमे की हालत में होते हैं वो लोग, ऐसे लोगों को भी नींद ना आने की प्रॉब्लम जो है वो अमूमन देखी जाती है। और सबसे ज़्यादा जो बेसिक रीज़न मैं समझती हूँ कि नींद ना आने की, वो आपका मेंटली डिस्टर्ब होना है, वो आपका स्ट्रेस लेवल है, वो आपका डिप्रेशन है। अगर ये सारी सिचुएशंस आपकी मेंटल जो एगनी है, जो आप एक पीसफुल स्लीप नहीं ले पा रहे हैं और उनकी सारी रीज़न्स जो हैं वो आपका मेंटली डिस्टर्ब होना है, वहाँ पर आपने हर हाल में इग्निशिया लेनी है। इग्निशिया को आपने 200 की पोटेंसी में लेना है। अगर आपकी तो सीवियर कंडीशन है और कुछ देर पहले ही आपके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी बनी है, आपने एक प्रॉब्लमैटिक फ़ेज़ को फ़ेस किया है, तो उस सूरत हाल में तो आपने फ़ौरन से इग्निशिया 200 के जो 2-3 ड्रॉप्स हैं वो फ़ौरन से आपने अपनी टंग के ऊपर जो है वो ज़बान के ऊपर ले लेने हैं। इसके बाद आपने सुबह शाम इग्निशिया 200 की पोटेंसी में पानी में इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो लेने हैं। तो ये तो थी वो 3 मेडिसिन्स जो कि मैंने आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम के लिए बताई हैं। मैंने आपको उसकी सारी कॉजेज़ भी बता दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉजेज़ भी समझ आ गई होंगी और मेडिसिन्स भी समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई दूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।